महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट है सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहाँ पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन वाला बिल था, इसी वजह से हमारे नेताजी जो हैं एक खिलाफ थे। हमें पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होना चाहिए, तो हम पीछे से आए। हमने उनके हाथ में से, मंत्री जी नारायण स्वामी के हाथ से बिल छीन, तो सोनिया जी अपनी सीट से उठी। मेरा उन्होंने ये हाथ पकड़ा, हाथ का गट्टा पकड़ा था, उनके नाखून का निशान अब भी मेरे हाथ पर है। नीरज जी को हमने बिल दे दिया था, नीरज जी ने वो बिल फाड़ दिया था। बस ये घटना हुई। हमारे साथ हैं नगीना लोकसभा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह जी। यशवीर सिंह जी अभी 3 दिन पहले चर्चाओं में आए हैं, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने इनकी एक घटना का जिक्र किया है 2013 की, कि जब आरक्षण में प्रमोशन का बिल पास हो रहा था और कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने उस समय वो बिल वी नारायण स्वामी जी से छीनकर उसे फाड़ दिया था और सोनिया गांधी ने इनके साथ इनका कॉलर पकड़ के कुछ लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की थी, ऐसा निशिकांत दुबे ने बोला है। लेकिन सच्चाई क्या है और असली घटना क्या है, वो इनकी जुबानी सुनते हैं, आप बात करते हैं। सांसद जी, क्या हुआ था उस दिन, जो घटना? उस दिन क्या हुआ था, हमारी पार्टी का जो स्टैंड था वो उस बिल के विरोध में था। हमारे नेताजी का पूरी तरह उस बिल के विरोध में स्टैंड था। उस दिन, जिस दिन वो बिल पास हो रहा था, नारायण स्वामी जी बिल पास कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमें पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होना चाहिए, तो हम पीछे से आए। हमने उनके हाथ में से, मंत्री जी के नारायण स्वामी जी के हाथ से बिल छीन लिया। आगे सोनिया जी बैठी थी, तो जब उन्होंने देखा कि हमने बिल छीन लिया तो हो हल्ला हुआ। तो कांग्रेस की सरकार थी, कि जिसकी सरकार होती बहुमत उसका होता, उसके सांसद ज्यादा होते, तो सांसदों ने शोर मचाया कि बिल छीन लिया, बिल छीन लिया। तो सोनिया जी अपनी सीट से उठी। मेरा उन्होंने ये हाथ पकड़ा, हाथ का गट्टा पकड़ा था, उनके नाखून का निशान अब भी मेरे हाथ पर है। तो उन्होंने उस बिल को छीनने की कोशिश करी थी। इतने में निशिकांत जी से हमारे संबंध ठीक थे, दोस्त हैं हमारे, तो वे आए। तो क्यों उस समय सभी कांग्रेस के सांसदों ने हमें घेर लिया था, क्यों हम अकेले पड़ गए थे। नीरज शेखर जी थोड़े डिस्टेंस से खड़े थे, तो उन्होंने आए और उन्होंने ये कहा कि ऐसे किसी सांसद के साथ बदतमीजी थोड़ी करोगे। तो उन्होंने उसमें वो हुई, फिर वो नीरज जी को हमने बिल दे दिया था, नीरज जी ने वो बिल फाड़ दिया था। बस ये घटना हुई। अच्छा, आप तो उस समय गठबंधन सरकार में थे, तो फिर विरोध क्यों हो रहा था? नहीं, गठबंधन सरकार में हम बाहर से समर्थन दे रहे थे, हम अंदर से नहीं थे। हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी का एक ही थी कि भाई जो काम जनहित का हो, अच्छा हो, भाई उस काम का ही तो हम समर्थन करेंगे या हमारी पार्टी समर्थन करेगी। अब कांग्रेस या जो भी सत्ता में पार्टी रहती है, वो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी ले आती है अपने फायदे के लिए। जबकि मैं अब भी कहता हूँ भाई, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन वाला बिल था, इसी वजह से हमारे नेताजी जो हैं एक खिलाफ थे। और उन्होंने महिला वाला बिल का भी जिक्र करा। भाई महिला बिल का हम समर्थन करते हैं, नेताजी जब भी करते थे, पर नेताजी का कहने का ये था तात्पर्य, भाई जो बीसी की महिला हैं, जब भी कुचली महिलाएं हैं, उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। तो ये नेताजी ने उस वाले बिल का भी विरोध किया था। तो वैसे अभी जो बिल पास हुआ है, तो इसमें भी जो है केवल इन्होंने एक तरीके से ऐसी महिलाओं का ही तो
रिजर्वेशन क्या है, वैसे नहीं किया भाई। जो बीसी की महिलाएं हैं भाई, गरीबी हर जगह है, बीसी में भी अति पिछड़ी महिलाएं हैं, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अब जैसे बिल पास कर दिया इन्होंने, इसमें तो भाई सब, भाई चुनाव आसान नहीं रहा, तो चुनाव में सब जो है बड़े घर की महिलाएं आएंगी, क्यों? बीसी की महिलाओं का तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। अगर जो बीसी की महिला होती तो बेचारी छोटी महिलाएं भी आती। अच्छा, एक चीज ये थी कि जब आप भी खुद एससी हैं और यही मामला वहां उठा था, तो आपने एससी होने के बाद फिर इसका विरोध क्यों किया? देखो, मैं ऐसी हूँ, उस बात के लिए मैं कुछ नहीं, बस हमारी देखो पार्टी का स्टैंड था, पार्टी से आदेश मिला। जब पार्टी से किसी काम का आदेश मिलता तो मानना पड़ता है भाई, पार्टी का। दूसरी बात भाई, रिजर्वेशन कहाँ तक चलेगा, बस यही बात थी, यही नेताजी की बात थी। अच्छा, क्या एक बात उन्होंने और की कि मुलायम सिंह जी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के लोग ना होते तो शायद कांग्रेस वाले हमको मार देते, क्या ऐसा कुछ नहीं, है? नेताजी ने ये कहा था, अगर जो ये बीजेपी वाले सांसद हमारा साथ नहीं देते उस समय, तो ये भाई हम तो 20 ही तो सांसद थे, हम 19-20, तो वो तो हमला हम पे कर ही देते भाई वो। तो इस वजह, उसके लिए भाई मैं कहूंगा निशिकांत जी ने ये सही बोला, नेताजी ने बोला था। और ये बात भी सही थी कि आरक्षण में प्रमोशन का विरोध हो रहा था। हाँ, वो विरोध हो रहा था, वो तो हम जो है बेल में जा जाके जो नारा लगाते थे उस बिल के खिलाफ, वो तो अब से नहीं, वो उस दिन से नहीं, वो तो हफ्तों पहले से हो रहा था उस बिल के खिलाफ। इस बार तो अब तो पार्टी ने आपके समर्थन कर दिया इसका बिल का। नहीं नहीं, ऐसा है, उस समय तो प्रमोशन वाला बिल था ना, अब तो ये महिला वाला है। अब वो समर्थन जब बिल पास हो रहा भाई, अभी हमारे तो अभी जो है नेता बोली डिम्पल यादव जी, भाई इसमें महिला बिल में भाई ये जो है अल्पसंख्यक का, अति पिछड़े महिलाओं का भी जो है आरक्षण होना चाहिए। ये, और देखो हमें उम्मीद भी है जो बिल ये वो लागू ये अभी तो हो नहीं रहा, ये तो पहले परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगी, और उसके बाद फिर 29 में जाके लागू। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी पार्टी की बात रखी जाएगी, और पिछड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं का भी इसमें जो है मौका और सम्मान मिलेगा। अच्छा, आपकी पार्टी उस समय भी इसका विरोध कर क्यों रही थी? क्योंकि ये जो एससी वाले मामले में प्रमोशन का मामला था, तो मुलायम सिंह जी इसका विरोध करना क्यों चाहते? देखो एक बात मैंने अभी आगे भी पहले भी कहा, हमारे नेताजी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। नेताजी कभी ये नहीं चाहते थे कि भाई किसी के साथ अन्याय हो। आप और हम हैं, आप और हम दोनों एक बैच में, एक जगह, एक ही ऑफिस में दोनों क्लर्क भर्ती हुए। मैं रिजर्वेशन में हूँ, मैं आपका अधिकारी बन गया 10 साल बाद, आप वहीं रह गए। आप सोचो कि आपकी मनोस्थिति क्या होगी। तो नेताजी हमारे दूरदृष्टि वाले आदमी थे, तो उन्होंने सारी बात सोची, इसलिए उन्होंने विरोध किया। अब जो स्थिति इस समय है, अब आप तो इस समय गठबंधन में हैं, कांग्रेस के साथ इंडिया में आ गए, तो आगे भी क्या परिस्थिति रहेगी? इस तरह के मामला अगर आता है तो क्या स्टैंड रहेगा? देखो वो तो जैसे ही पार्टी का भी जो भी निर्णय होगा, जो भी पार्टी का स्टैंड होगा, हम तो पार्टी के साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ यशवीर सिंह जी, जिनके बारे में आपने इनके विचार सुने, इन्होंने पूरी घटना बताई कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह सोनिया जी ने इनके हाथ में नखून मारा। तो वो निशिकांत दुबे जी की बताई हुई घटना सही थी। मैं बिजनौर से संजीव शर्मा, यूपी तक के लिए।